आइए हम लोग अभी देखे थे कि डिविजन कैसे होता है, डिविजन के बारे में कुछ कंसेप्ट था उन लोग हम लोग देखे थे। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग सीखते हैं आगे, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, मतलब डिप्रिसिएशन करने का क्या क्या मेथड हो सकता है। नहीं, ये पार्ट 2 था, मैंने पार्ट 1 आपको पार्ट 1 में पहले बता चुका हूँ। पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 1 में पहला वीडियो में मैं बता दिया हूँ कि ये डिप्रिसिएशन होता क्या है, उसका जो बेसिक कंसेप्ट था मैंने उसको बताया था। यहाँ पर लोग देखते हैं मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। क्या देखता हूँ यहाँ पे, आगे हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन सबसे पहले देखो फंडामेंटल रूल, फंडामेंटल रूल तरीका, नहीं फंडामेंटल तरीका। तो नंबर वन में हम लोग देखेंगे, नंबर 1 कांस्टेंट do not take part in depreciation, do not take part in depreciation। मतलब कांस्टेंट जो है वो आपका डिप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है। जैसे कि डिप्रिसिएशन ऑफ, आप देख सकते हैं K इंटू एफ एक्स, तो भैया यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट डू नॉट टेक पार्ट इन डिप्रिसिएशन, मतलब कांस्टेंट जो यहाँ पर K मेरा कांस्टेंट है वो डिप्रिसिएशन का पार्ट नहीं, तो वो क्या करेगा, बाहर आ जाएगा, वो खुद से बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका होगा, जो डिप्रिसिएशन का पार्ट है, कौन सा, एफ एक्स। ये पहला था। दूसरा में हम लोग देखेंगे, देखते हैं डिप्रिसिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, डिप्रिसिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जीरो। माने किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर डिप्रिसिएशन हम करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, जीरो। यानी कि d/dx ऑफ, अगर मैं यहां पे c लिखता हूं, c मेरा क्या है, c एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब किसी भी अगर कांस्टेंट, यहां पे कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे तो वो क्या देगा मुझे, जीरो देगा। यहां पे लिखा हुआ डिप्रिसिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, डिप्रिसिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, जीरो। डिप्रिसिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। फंडामेंटल रूल में चल रहे हैं हम लोग, काफी इंपॉर्टेंट है ये, एक एक करके हम लोग एक एक करके सीखेंगे यहाँ पे। उसके बाद थर्ड नंबर में d ऑफ dx एफ एक्स प्लस या माइनस gx होगा। दो फंक्शन है, दो फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे करना है, दो फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि d ऑफ, तो इसका डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा कि d ऑफ dx किसी एक का पहले करते हैं, प्लस या माइनस जो होगा, दोनों साइन होगा, प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। फिर से किसका, दूसरा फंक्शन का, और दूसरा फंक्शन मेरा क्या है, gx। एक एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं, छोटा छोटा एग्जांपल भी लेते चलेंगे हम लोग, यहाँ पे सिंपल सा है। और इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्जांपल, सबका एक एग्जांपल हम लोग करेंगे। फोर्थ नंबर में जो है प्रोडक्ट रूल। फोर्थ में क्या है आपका, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शन रहेगा, दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं, किसमें होंगे, प्रोडक्ट में होंगे, गुना में होंगे। मतलब डिप्रिसिएशन ऑफ, किसका डिप्रिसिएशन करना है हम लोगों को, डिप्रिसिएशन ऑफ किसका, दो फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शन का डेरिवेटिव करना है मुझे। ये दोनों फंक्शन इंटू में, दोनों फंक्शन जब भी इंटू में रहेगा तो किसी दोनों में से किसी एक का डेरिवेटिव पहले करना है। माने हमने किसी को छोड़ देते, मान लो कि हमने एफ एक्स को छोड़ दिया, तो डेरिवेटिव किसका किया हम लोग, जी एक्स का, प्लस दूसरा क्या लिखना है, प्लस। मैंने पहला पार्ट में क्या लिखना है, किसी एक को छोड़ना है। हमने यहाँ एफ एक्स को छोड़ा, हमने डेरिवेटिव किसका किया, जी एक्स को। आप बताओगे सर हम पहले जी एक्स को छोड़ेंगे एफ एक्स को करेंगे, कोई बात नहीं, दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं, किसी एक को छोड़ सकते हैं। जो बचा, अब जिसका डेरिवेटिव हुआ उसको छोड़ देना है, अब जिसका डेरिवेटिव नहीं हुआ है उसको डेरिवेटिव लिखना है एफ एक्स। ये कांस्टेंट, ये प्रोडक्ट रूल था। 5 नंबर में कोसेंट रूल।
कोसेंट रूल। कोसेंट रूल क्या है? अगर मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स बटा जी एक्स है, एफ एक्स बटा जी एक्स है, तो यहां ध्यान से देखेंगे कि अगर एफ एक्स बटा कोशिएंट रूल का मतलब होता है कोशिएंट रूल या फिर डिवीजन रूल। डिवीजन रूल ये दोनों एक ही बात है, कोशिएंट रूल या फिर डिवीजन रूल। कोशिएंट का मतलब भागा ही होता है। इसमें यहां पे ध्यान देना, जो सबसे नीचे है उसको छोड़ दिया जाता है, रूल है, इसको छोड़ देते हैं। जो ऊपर है उसका क्या करते हैं? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन करेंगे एफ एक्स। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है धुनना, धुन देना, मारपीट कर देना। डिप्रिसिएशन हो गया। अब माइनस, जो नीचे वाला था वो ऊपर चला गया और ऊपर वाला बेचारा धुना गया। अब और क्या करते हैं? जो धुनाया है उसको छोड़ देते हैं, और जो नहीं धुनाया हुआ मतलब जिसका डेरिवेटिव नहीं हुआ है उसका डेरिवेटिव करते हैं हम लोग, और फिर से जो सबसे नीचे है उसका स्क्वायर कर देते हैं। उसका क्या कर देते हैं? स्क्वायर। ये आपका कोसेंट रूल या फिर डिवीजन रूल इसको कहते हैं। देखिए नंबर 5, हम तो नंबर 5 तक देखिए। नंबर 6, नंबर 6 में आपका है चेन रूल। नंबर 6 में क्या है आपका? चेन रूल। यहां पर इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन का, फंक्शन का मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन। यहां ध्यान देंगे हम लोग चेन रूल में क्या देखेंगे यहाँ पे कि अगर डी ऑफ डी एक्स, ध्यान देंगे चेन रूल में, एफ जी और एच एक्स, मतलब एफ है जी भी है, ये सारे किसके फंक्शन है? एक्स का ही फंक्शन है, मतलब एच एक्स, जी एक्स और एफ एक्स दिया हुआ है। ये फंक्शन और फंक्शन है, चेन रूल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चेन रूल में क्या होता है। चेन रूल में सबसे पहले हम लोग किसका डेरिवेटिव करेंगे? सबसे पहले चेन रूल में यहाँ पे 3 फंक्शन है, एच जी और एफ, 3 फंक्शन है। ध्यान देंगे यहाँ पे 3 फंक्शन है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव किसका होगा? एफ एक्स का। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश एक्स जी ऑफ एच एक्स इनटू, फिर किसका हो जाएगा? फिर किसका होगा? जी का। फिर किसका होगा? जी का। तो अब जी का डेरिवेटिव फिर से किसका करेंगे हम लोग? जी का। तो जी डैश एच ऑफ एक्स, अब जी का किया फिर से किसका हो जाएगा? एच का, एच डैश एक्स, एच डैश एक्स, और सबसे आखिरी में किसका होगा? dx अपॉन dx का। आने की ये dy अपॉन dx सभी में आता है, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाता है? 1। आनी ये एफ डैश एक्स जी एच एक्स ये इंटू जी डैश एच एक्स इंटू एच डैश एक्स, और इसका कितना होता है? 1। यानी कि ये चेन रूल है, मतलब आखिरी तक डेरिवेटिव करते हैं, आखिरी फंक्शन डेरिवेटिव करते हैं। एक्स का देखिए सबसे पहले 3 फंक्शन यहां पर है, एच जी एक्स, पहले मैंने एक्स का एफ का किया, फिर जी का किया, और सब क्या होगा? इनटू में होगा। ये चेन रूल है। जैसे इसमें एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आपको डेरिवेटिव करना है डीएक्स अपॉन एक डेरिवेटिव करना है, इसे साइन लिखा हुआ है। साइन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? साइन लिखा हुआ है यहाँ पे कितना? 6x। तो आप यहां पे ध्यान दीजिए चेन रूल में कैसे लगाएंगे। यहाँ पे 2 फंक्शन है, मान लीजिए अगर ये f है तो ये h है। देखिए यहाँ पे d ऑफ dx किसका करेंगे? साइन का, साइन 6x का नहीं, तो d ऑफ dx साइन 6x, और फिर यहां पर कितना हो जाएगा? 6x इंटू फिर कितना हो जाएगा? 6x का करेंगे, और फिर आखिरी में क्या हो जाएगा? dx अपॉन dx हो जाएगा। यानी कि साइन डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस 6x इंटू इसका करेंगे तो 6, इसका 1 होता है, 6 कॉस 6x होगा। देख सकते हैं आप चेन रूल कैसे बनता है। मैंने फंक्शन के भीतर फंक्शन रहता है, ये एफ एक्स खुद फंक्शन है, उसके भीतर एक जी एक्स फंक्शन दिया हुआ है, उसके अंदर एक एच एक्स फंक्शन दिया हुआ है, और ये तीनों एफ जी एच जो है वो तीनों किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। तो चेन रूल में आपको जब हमने इस पे हम लोग जब एग्जांपल करेंगे, अभी यहाँ पे ये रूल है कि चेन रूल कैसे होता है, जब इस पे हम लोग एग्जांपल करेंगे तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको डिफिकल्ट लगता होगा कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन जब पर मैं इस पर हम लोग काम करना शुरू कर देंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएंगे।
ध्यान देंगे नोट में, एक नोट में ध्यान देंगे हम लोग, उसी के अंदर एक नोट है। नोट में क्या करेंगे, पावर का डिफरेंशिएशन, इसका पावर का डिफरेंशिएशन। पावर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर डिफरेंशिएशन, फिर किसका करेंगे, उसके बाद फंक्शन का, उसके बाद इनसाइड फंक्शन का पावर डेरिवेटिव। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर d/dx है, ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये पावर का है डेरिवेटिव। तो पहले पावर का करेंगे, मतलब पहले 2 का डेरिवेटिव करेंगे, फिर फंक्शन का करेंगे, फंक्शन यहाँ पर साइन है, फिर इसके अंदर इनसाइड फंक्शन कौन है, एक्स है। मैंने ये पावर है, ये फंक्शन है, इनसाइड फंक्शन कौन सा है, इनसाइड फंक्शन एक्स, मतलब जो उसके अंदर में। तो पावर का डेरिवेटिव में ध्यान देंगे हम लोग, पावर का डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, पहले पावर का डिफरेंशिएशन, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ मान लीजिए मेरे पास साइन स्क्वायर अगर 6x है, तो पावर मतलब 2 का डेरिवेटिव पहले करें, फिर साइन का, फंक्शन का, फिर इनसाइड फंक्शन 6x, ऐसा होगा।